दोस्तों, कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, प्यार की कोई जाति नहीं होती है। लोग प्यार में अंधे तक हो जाते हैं, लेकिन आज एक ऐसी कहानी निकल के सामने आई है जो सबके दिल को झकझोर देने वाली है। कुछ कहानी ही ऐसी है क्योंकि वो इस तरीके से बयां कर रही है जैसे कि मुझे एक गाने की याद आ जा रही है। वो गाना 1980 या 90 के दशक में गाया गया था कि एक तमन्ना जीवन की, मैं प्यार तेरा हूं पाऊं, मेरी शादी तुझी से हो, भले मैं शादी के दिन मर जाऊं। दोस्तों, ये 1990-80 के दशक के आसपास की ये कहानी जो कि आजकल इतिहास रच रही है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी एक सामने आई है जो कि एक 75 साल के लगभग बुजुर्ग आदमी एक 35 साल की जवान विधवा से प्यार कर बैठते हैं। दोस्तों, ये एक तरफा प्यार था, कोई दोनों तरफ से प्यार का कोई सिलसिला नहीं था। उधर जो जवान विधवा महिला थी वो 3 बच्चों की माँ थी। वो 1000 बार मना करती रही इस बुजुर्ग के आदमी को कि मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो ये बुजुर्ग आदमी था उस महिला को इतनी प्यार मोहब्बत देता था जिसके सामने उस विधवा महिला को झुकना पड़ता है। मजबूरन उसे लोग लाज, मोह, माया और समाज की न देखते हुए इस बुजुर्ग आदमी की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो इतना अच्छा इंसान था। बुजुर्ग आदमी, उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं दोबारा अपनी जीवन गृहस्थी बसा सकूं। महिला कहती है कि मेरे बेटों का क्या होगा, तो वो सब कुछ अपनी धन दौलत संपत्ति देने के लिए तैयार था। दोस्तों, वो इतनी प्यार बहुत भरी मोहब्बत की बातें करता था जिससे वो जो महिला थी इतनी प्रेरित होती है कि जो उस बुजुर्ग आदमी से वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। पूरा जमाना एक तरफ, ये दोनों जोड़ी एक तरफ। दोस्तों, विधि विधान के साथ, रीति रिवाज के हिसाब से इस 70 या 75 साल के बुजुर्ग आदमी और 35 साल की जवान महिला जो थी उसके साथ दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। शादी करके बुजुर्ग आदमी जो होता है वो घर लाता है। घर लाने के बाद दोनों का जो है कि रीति रिवाज के हिसाब से जो सुहाग रात की वो रात निभाई जाती है। बुजुर्ग आदमी कईयों सालों तक कुछ भी नहीं किया था। वो जो था इश्क का भूखा था। वो इस हिसाब से अपनी प्यार भरी बातें रात भर करता है, प्यार भरा वो लम्हा गुजारता है जिससे कि पूरे समाज की नजर पड़ गई। सुबह होते होते वो बुजुर्ग आदमी जो होता है वो सुबह उठता ही नहीं, बल्कि वो हमेशा के लिए उठ जाता है, अर्थात भगवान के पास चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जब ये खबर पूरे समाज में फैलती है, लोगों की रूह कांप उठती है, लोगों के होश उड़ जाते हैं कि समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते। ऐसे ऐसे कांड हो जा रहे हैं प्यार और इश्क मोहब्बत के चलते, जिससे कि लोगों का जीवन ही उजड़ जा रहा है। यही कुछ हुआ इस कहानी में। इस कहानी की सच्चाई को पूरा विस्तार से समझेंगे और समझाएंगे आपको कि ये कहानी कहाँ की। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले के एक छोटे से गाँव की, जहां पर एक मंगरू नाम का एक आदमी रहता है। दोस्तों, मंगरू की विधि विधान के हिसाब से एक मनोरमा नाम की जो है कि लड़की से शादी होती है। जवानी के दिन बीतते हैं, धीरे धीरे जो है कि समय गुजरता है, इसकी कोई भी जो है कि संतान पैदा नहीं होती। बहुत ही दूर तक मिन्नतें ये लोग करते हैं, बहुत ही आशाएं लगाते हैं इसके पास, लगभग 1 एकड़ के आसपास जीवन अच्छे से गुजरता है, लेकिन इन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। समय गुजरते गुजरते लगभग 40 या 45 साल के आसपास में इनकी पत्नी को सांप काट लेता है, जिससे इनकी पत्नी की मनोरमा की मौत हो जाती है। दोस्तों, मंगरू जो था अकेले अपने जीवन में रह जाता है। इसके खानदान और परिवार वाले थे जो अलग रहते थे, ये अपना अलग रहता था। अब होता क्या है, जब उसकी पत्नी की मौत हो जाती है 45 साल के आसपास में, तो अब ये अकेले रहने लगता है। अब मजबूरी थी, बनाता खाता था, अपने जीवन में खुश था। धीरे धीरे समय गुजरता है 8 या 10 साल के आसपास। तभी उसी के गांव में जो है कि एक महिला की शादी होती है। एक आदमी था जिसका नाम
शोभित था। दोस्तों उसकी शादी होती है, उसकी उम्र अभी लगभग वही 25-25 साल के आसपास थी। अपनी जो है कि शादी करके बीवी को लाता है और उसके 2 बेटे और 1 बेटी पैदा होते हैं। समय गुजरता है थोड़ा और 3 संतान के सुख की प्राप्ति होती है। समय गुजरते गुजरते लगभग 30 या 32 साल की उम्र में ही उसके जवान पति की मौत हो जाती है एक रोड एक्सीडेंट में। दोस्तों अकादमिक मौत होने की वजह से पूरा परिवार दहशत में था। उसकी बीवी जिसका नाम जो है कि संध्या था, वो बहुत ही मायूस हो चुकी थी अपने जीवन से कि आधे ही उम्र में मेरे पति जो है छोड़कर चले गए। दोस्तों 31 या 32 साल की उम्र संध्या की थी। 2 बच्चे लड़के थे, 1 लड़की थी जिसका परवरिश उसके माथे पर था। मात्र 1 या 1.5 बीघे की आसपास जमीन थी, कमाने खाने का ही जरिया था। अब वो संध्या सोचती है कि कैसे अपना जीवन गुजारे। इधर जो मंगरू थी, इनकी उम्र लगभग 55 या 60 साल के आसपास हो चुकी थी। अब जो मंगरू होता है उसकी संपर्क जो है संध्या से हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। इधर मंगरू की भी पत्नी नहीं थी, इधर संध्या का पति मर चुका था। अब दोनों को कहीं ना कहीं कठिनाइयां थी, लेकिन समय गुजरते गुजरते प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें होते होते धीरे धीरे कब मंगरू जो होता है अपने दिल में संध्या को बसा लेता है। एक तरफा प्यार करने लगता है। कहा जाता है प्यार अंधा होता है। मंगरू सोच लेता है एक तमन्ना जीवन की, मैं प्यार तेरा ही पाऊं, मेरी शादी तुझी से हो दोबारा, भले मैं शादी के ही दिन मर जाऊं। दोस्तों इतनी वो तमन्ना रख लेता है मंगरू कि वो उसी से शादी करना चाहता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, 5-6 साल तक कुछ आर्थिक मदद भी संध्या को देता है। कभी संध्या को किसी बात की कमी नहीं होने देता था। संध्या को बेतहा दिलो जान से वो मोहब्बत करता था। संध्या भी समझती थी, लेकिन वो भी लाचार थी, अपना समय गुजार रही थी, क्योंकि उसके भी परिवार में आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन अब इधर जो मंगरू था वो जिद करने लगता कि संध्या देखो, इतना सब कुछ बहुत हुआ, अब हम पति पत्नी के रूप में जो है कि बंध के बंधन में रहना चाहते हैं, मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। उधर संध्या कहती कि आपकी लगभग 65-70 साल उम्र होने वाली है, मेरी 35-40 साल उम्र होने वाली है। समाज क्या कहेगा, ये जमाना क्या कहेगा। मेरे मायके और मेरी ससुराल वाले दोनों भी घर से धक्के मार के निकाल देंगे, क्योंकि कहेंगे ये तुमने इस अवस्था में इस उम्र में तूने क्या किया, और आपके दिन कुछ ही दिन बचे हैं, हो सकता है किस दिन आप भगवान के प्यारे हो जाओ। लेकिन मंगरू उसकी जो पत्नी वो संध्या होती है एक नहीं सुनता है। उस लाचार विधवा का नाजायज फायदा उठाता है, उसके ऊपर वो बेबस हो जाता है। संध्या भी बेबस हो जाती है, मजबूरी में लाचार हो जाती है, क्योंकि वो इतनी उसका केयर रखता था, इतने उसके मान सम्मान थे, उसके आगे वो जो है कि धराशायी हो जाती है। मजबूरन उसे शादी करने के लिए तैयार होना पड़ता है। इतना तक कि मंगरू उसके बच्चों को 1-1 लाख रुपए जमा करने का आदेश दे देता है। अपनी सारी संपत्ति जो है कि उसके नाम करने के लिए भी कह देता है, क्योंकि उसे इश्क का भूत चढ़ा था, उसके ऊपर इश्क का वो पागलपन सवार था। अब संध्या जो होती है कोर्ट में आकर कोर्ट मैरिज करा लेती है और सारी जायदाद उसके नाम आ जाती है। दोस्तों विधि विधान के साथ शादी होती है। शादी कराकर जो है मंगरू जो होता है वो संध्या को अपने घर लाता है। विधि विधान के साथ सब कुछ संपन्न हो जाता है। शाम होती है, सुहाग रात मेरी रात। घर में कोई बेड या कोई बड़ा फंक्शन नहीं था, क्योंकि दोबारा दोनों की शादी हुई थी। संध्या भी कुछ क्या लेकर आती, उसके पास भी कुछ नहीं था, गांव में ही रहती थी। अब दोनों का परिवार एक घर में रहने लगा। अब अपने घर लेके आता है, वही चारपाई वगैरह थी, तख्त था, उसी पे वो लोग अपनी सुहाग रात की रात को बिताने के लिए तैयारी करते हैं। घर में उसके 2 बेटे और बेटियां सोए हुए थे, दोनों बातें करते हैं, प्यार भरी बातें, वो सब कुछ बच्चे सो जाते हैं। तो सोचते हैं कि क्यों ना सुहाग वाली रात भी संपन्न हो जाए। विधि विधान के साथ वो पति पत्नी का रिश्ता भी निभाते हैं। उनके साथ जो संबंध होता है वो संबंध कायम होता है पति पत्नी के रूप में। उसका पति कहता है कि मैं बाहर बच्चों के लेकर सोता हूँ, तुम अंदर सो, देखो लोग क्या कहेंगे, बेटे उठेंगे तो क्या कहेंगे। पत्नी वो सुनती है कि कितने नेक इंसान है, देखो इनके ये भी भाव है, ये छोड़कर बाहर सोना चाहते हैं, इन्हें इनकी इच्छा है, बहुत अच्छी बात है। वो बाहर सोता है, सुबह होता है, उठकर अपनी पत्नी को भी जगाता है और जगा कर कहता है कि संध्या सुबह हो गया, उठो और अपना चाय पानी वगैरह करो। दोस्तों सब कुछ मामला अच्छे से हो रहा था। गांव के लोग मिलने आ रहे थे कि भाई मंगरू क्या हाल है, रात अच्छे से बीती। मंगरू की पत्नी जो संध्या बन चुकी थी उनसे भी पूछते हैं कि क्या बात संध्या, पुरानी गाड़ी ने लौट लिया या नहीं लिया, क्या हुआ,
आखिर कहीं बीच रास्ते में ही तो नहीं पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत तरीकों की मजाक लोग महिलाएं कर रही थी, बहुत लोग मजाक कर रहे थे। अब हंसी के मारे उनकी जो हंसी रुक नहीं रही थी, लेकिन समय गुजर रहा था। अचानक 8 बजे के आसपास जो मंगरू की होती है तबीयत खराब हो जाती है। वो उसी बिस्तर पर लेट जाते हैं। एक महिला आती है, देखती है उनकी तबीयत को, अचानक हड़बड़ा जाती है और संध्या को बोलती है। संध्या भी देखती है, वो भी हड़बड़ा जाती है। डॉक्टर को वही बुलाती है पास के ही। वो जब डॉक्टर देखता है तो हालत को बहुत ही क्रिटिकल बुलाता है, तो 100 नंबर डायल करके जो है इधर 102 नंबर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। एम्बुलेंस फिर सरकारी हॉस्पिटल जौनपुर ले जाती है। जौनपुर जो है कि हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ जो डॉक्टर होते हैं अपना ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। ट्रीटमेंट चालू होते होते जो होता है कि 2-3 घंटे बीत जाता है। उसके बाद उन्हें मृत घोषित बता दिया जाता है। मृत शरीर को लेकर जो है कि संध्या घर वापस आती है। खानदान वाले, परिवार वाले तरीके के बात करने लगते हैं उसके जायदाद के बारे में, क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि कहीं जायदाद इसके नाम हो गया, सारा संपत्ति इसके नाम हो गए, भी कल ही शादी की है, कहीं इसी ने तो साजिश नहीं रच दिया। जो इधर संध्या थी वो फूट फूट के रो रही थी कि मेरा कर्म कैसा है, मेरा नियत कैसी है, मेरा भगवान ने किस प्रकार से जीवन को विधि विधान ने रचा है कि मैंने जिसके साथ 10 साल गुजारे उधर उसका भी मौत हो गया। मैंने दोबारा से शादी रचाई, दोबारा से किसी ने सहारा देने के लिए जीवन में आया, एक ही रात में उसका भी जीवन चला गया। आखिर भगवान आप चाहते क्या हो? मैं इतनी मनहूस हूँ, मैं इतनी निर्लज्ज हूँ जो कि मेरे साथ एक पति का सुख नहीं आपको देखा जा रहा। वो बहुत फूट फूट के रो रही थी, बहुत कुछ बयां कर रही थी। हम किसके सहारे रहेंगे? लोग लाज, मोह, माया और समाज के से अलग होकर एक प्यार को देखते हुए हमने शादी भी की और आप छोड़कर चले गए। बहुत कुछ बयां कर रही थी, लेकिन अब होना क्या था? जब जो कुछ होना था हो गया। खानदान वाले आते हैं, वो एक नहीं मानते हैं, फिर से लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए गई है। अब जो कुछ रिपोर्ट में आएगा वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि आखिर में क्या कुछ हुआ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट और वहाँ के लोगों को बताए जाने के हिसाब से लगता है कि संध्या का कोई दोष नहीं है, क्योंकि संध्या तो अपना जीवन गुजारना चाहती थी, जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी, अपने हंसी के उस पल को बिताना चाहती थी। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कहने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको भी कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। सिलसिला चल रहा है, देखिए कहानी में अंत मोड़ कहाँ आता है, या कोई साजिश है या फिर भगवान की यही लीला थी। अचानक जो है कि पारिवारिक परिश्रम या पारिवारिक मजाक की वजह से जो है कि मंगरू को हार्ट अटैक हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई, या फिर कहानी कुछ और ही है। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताइएगा। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं, कांड किसी के भी साथ हो सकता है। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।